गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 87 और 88। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। गद्यांश को पढ़कर अपनी समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर आप तनाव में हैं या फिर किसी तरह की घबराहट या बेचैनी हो रही है तो जल्दी ही घर के किसी सदस्य या फिर करीबी मित्र को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो किसी हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है, उनकी जानकारी सभी अखबारों में मिल जाती है। तो ये था गद्यांश बच्चों। अब जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका समझ के साथ उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें ये बात अपने परिजन या करीबी मित्र को बता देना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें हेल्पलाइन पर फ़ोन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये गद्यांश का भाव है। इस गद्यांश का भाव है, बच्चों को तनाव व घबराहट में चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके बारे में परिजनों मित्रों को बताना चाहिए। ये वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न है अगला, तनाव या व घबराहट होने पर आप क्या करते हो। तो तनाव या घबराहट होने पर अपने परिजनों से बता देना तथा हेल्पलाइन पर बात करना, ये करना है। आपके मित्र को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे। सबसे पहले उसके घर वालों को बताएंगे, फिर डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। जो भी आगे उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। तो आइए अब बच्चों कार्यपत्रक संख्या 82 पढ़ते हैं। दक्षता, अपनी कल्पना से कहानी कविताओं को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। आइए कहानी पूरी करते हैं। एक दिन सुंदर चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात सुंदर सुंदर घुंघराले काले बादलों से हुई। बादल ने चिड़िया से पूछा, बहना क्या संदेश दिया है आकाश बाबा ने। चिड़िया ने उससे कहा कि संदेश बहुत सुखद है। सबसे पहले तुम मुझे अपने ऊपर बैठाकर आकाश की सैर करवाओ, फिर मैं तुम्हें पूरा संदेश बताऊंगी। बादल ने अपने घोड़े पर चिड़िया को बैठाकर पूरे आकाश की सैर करवाई। तब चिड़िया ने कहा, अब मुझे छोड़ दो। जब चिड़िया धरती पर पहुंची तो उसने देखा कि बादल को दिया संदेश वह तुरंत बरसने लगा। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें आने लगी। तब उसने वापस जाकर आकाश से कहा कि आसमान बाबा, मैं धरती तक आपका संदेश पहुंचा कर आई हूँ। देख लो फसलें कैसे लहरा रही हैं। तो ये संदेश था आकाश का, बादल को दिया और धरती पर आकाश का संदेश दिया और फिर वापस आसमान को बता देती है। तो ये बच्चों हमने एक छोटी सी कहानी थी, इसको पूरी करने की कोशिश की। एक बार फिर से देख लीजिए। आप भी अपनी कल्पना के अनुसार इस कहानी को कैसे भी पूरा कर सकते हो। जैसे मुझे अच्छा लगा मैंने भी कर दिया। अब कुछ मजाक वाली बात पढ़ते हैं। करण, अरे भाई आज तो गजब हो गया। वासु, क्या बात है। मेरे कुत्ते ने डीजल पी लिया, तभी तो वो चक्कर लगा रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। वासु, चिंता मत करो, जब डीजल खत्म हो जाएगा तब वो अपने आप रुक जाएगा। तो हंसी वाली बात है बच्चों। ऐसे आप भी अपने दोस्तों से मजाक करते रहा करो। तो ये था कार्यपत्रक संख्या 88 और ये एक बार फिर देख लो कार्यपत्रक संख्या 87। तो दोनों कार्यपत्रक आपने इसी के अनुसार ही करना है। तो धन्यवाद बच्चों।